और ढोल बजाने वाले कह रहे हैं साहब महंगाई कंट्रोल में आ गई। ये कैसा कंट्रोल है? तो किसान की आय दुगनी नहीं आधी रह जाएगी कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, वहां से कमी हो रही है वो मेरा, और हमको अगर उसका बेनिफिट चाहिए तो आपको और हमको कुछ नहीं मिलेगा। भारत देश में ये ढोल बजाया जा रहा है कि महंगाई कम हो चुकी है। ये ढोल बजाया जा रहा है भारत देश में कि महंगाई है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी सरकार महंगाई के मुद्दे से हमेशा से ही भागने का प्रयास करती है। लेकिन दर्शकों, क्या ये मान लिया जाए कि महंगाई व्यवस्था ने सब कुछ चौपट कर दिया? क्या ये मान लिया जाए कि महंगाई ने भारत देश में गरीबी पैदा कर दी? क्या ये मान लिया जाए कि महंगाई और गरीबी का बड़ा कनेक्शन हो गया है? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है और महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। अधिकतर लोग फुटपाथ पर दिख रहे हैं, खाने को कुछ है नहीं, लेकिन बीजेपी सरकार तमाम राज्यों के चुनाव प्रचार में लगी है और यहां पर वोट को जुटाने का प्रयास कर रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार को घेर लिया। ये कह दिया कि महंगाई आखिर क्यों बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं। देखिए इस वीडियो को। पेट्रोल की बात करते हैं। क्रूड पेट्रोलियम का WPI और सारे सरकारी आंकड़े हैं, जो कच्चा तेल है उसका WPI मई 2023 में -27% रहा, मतलब 27% कम हुआ मई 2023 में मई 2022 के मुकाबले। LPG -24.3%, मतलब LPG के दाम लगभग 24.5% मई 2023 में मई 2022 की तुलना में गिरे। पेट्रोल -9.4%, हाई स्पीड डीजल -17%, और वहीं CPI कहता है फ्यूल एंड लाइट में +4.64% की वृद्धि हुई। मतलब कच्चा तेल सरकार खुद मान रही है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये जो सरकार ने प्रेस रिलीज जारी करी 14 जून को उसका आंकड़ा है जिसके बाद ढोल बजाए गए। उस आंकड़े के अनुसार LPG में 24.3% की कमी हुई मई 2023 में मई 2022 की तुलना में। उसके अनुसार पेट्रोलियम में 27% की कच्चे तेल की कमी हुई, पर हमको क्या एक पैसा भी पेट्रोल डीजल LPG सस्ती हुई? एक पैसा भी। वहां पे 27% की कमी LPG में, 24% की कमी LPG, 24.5 की कमी LPG में, 27 की कमी कच्चे तेल में, 9.4 की कमी पेट्रोल में, 17.03% की कमी HSD में। और फायदा क्या कंज्यूमर को मिला? और मैं नहीं कह रहा, सरकार भी कह रही है कि कुछ नहीं मिला, उल्टा दाम बढ़ रहे हैं। फिर आगे चलते हैं साहब। टेक्सटाइल और वियरिंग अपैरल्स, और ये वो कपड़े हैं जो आप और मैं पहनते हैं, वो वाले कपड़े नहीं जिसमें मोदी 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 लिखा हुआ, वो वाला जैकेट भी नहीं, वो वाले कपड़े जो कॉमन आम जो साधारण व्यक्ति पहन रहे हैं। टेक्सटाइल की कीमतों में WPI में मई 2023 में -8.28%, अर्थात लगभग 8.25% की कमी होती है। वियरिंग अपैरल में मात्र 1.7% की बढ़ोतरी है। और अगर हम CPI देखें उसका, तो क्लोथिंग एंड फुटवेयर में 6.5% से ज़्यादा, एग्जैक्टली बताऊं तो 6.64% की बढ़ोतरी होती है। मतलब प्रोड्यूसर सस्ते में होलसेलर को माल बेच रहा है, पर वही माल रिटेलर हमको सस्ते में नहीं बेच रहा है, उल्टे भाव बढ़ा के बेच रहा है। तो फायदा किसका हो रहा है इस प्रोसेस में कि कौन पैसा कमा रहा है? प्रोड्यूसर कच्चा तेल का जो एक्सपोर्टर है, वो कच्चा तेल भारत सरकार को सस्ते में दे रहा है। LPG का जो प्रोड्यूसर है, वो भारत सरकार की जो PSUs हैं उनको गैस सस्ते में दे रहा है। टेक्सटाइल में 8.25% की कमी हुई है प्रोड्यूसर से लेके होलसेलर तक, पर वही टेक्सटाइल का प्रोडक्ट हमको 6.5% से ज़्यादा में मिल रहा है, एग्जैक्टली बताऊं तो 6.64%। और ढोल बजाने वाले कह रहे हैं साहब महंगाई कंट्रोल में आ गई। ये कैसा कंट्रोल है? मोदी जी, जब होलसेल मार्केट में कीमतें कम हो रही है
तो 140 करोड़ देशवासियों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया आपको वोट देके कि आप उनको उस चीज़ का बेनिफिट नहीं दे रहे? तो होलसेल प्राइसेस, मान लो इस बोतल का प्रोड्यूसर मैं हूँ, होलसेल प्राइस में मार्केट में इस बोतल की कीमत कम हो रही है और मुझे ये बोतल महंगे भाव में मिल रही है, पानी की बोतल। तो इसमें डबल प्रॉब्लम में कौन आया? मैं आया। और डबल प्रॉफिट कौन कमा रहा है? होलसेलर कमा रहा है। कई जगह होलसेलर भारत सरकार है, वो कमा रही है। दूसरी बात, जब सब्जी, आलू और ऑयल सीड्स के भावों में होलसेल मार्केट में 20.12%, 18.7% और 15.6% की कमी हुई, तो मोदी जी वही किसान अगर वो सब्जी, वो ऑयल सीड से बना हुआ तेल, उस आलू को अपने परिवार के कंजम्पशन के लिए खरीदता है, तो वो लगभग 3.25% ज़्यादा क्यों देता है? महंगाई 3.29% क्यों है? क्या ये विधि है मोदी जी किसानों की आय दोगुनी करने की, कि किसानों से उनकी प्रोडक्ट सस्ते में खरीदो, होलसेलर्स उस प्रोडक्ट को रखें और रिटेलर्स वो प्रोडक्ट अंतिम कंज्यूमर्स को 3.29% के महंगे भाव में बेचे? तो क्या ये विधि है? इससे तो किसान की आय दुगनी नहीं आधी रह जाएगी, क्योंकि उसका प्रोडक्ट सस्ते में खरीदा जा रहा है और वही प्रोडक्ट वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रयोग कर रहा है, तो वो उसके लिए उसको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तीसरा सवाल, जब क्रूड पेट्रोलियम और एलपीजी के होलसेल में भाव 27% और 24.3% गिरे, ये मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार का आंकड़ा है, तो 1 पैसे का भी दाम में एलपीजी, डीजल और पेट्रोल में कमी हमारे लिए क्यों नहीं हुई? तो वही कहावत हो गई कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जो मीठा मीठा वहां से कमी हो रही है वो मेरा, और हमको अगर उसका बेनिफिट चाहिए तो आपको और हमको कुछ नहीं मिलेगा। चौथा सवाल, ये सूट बूट की सरकार मुख दर्शक बनी हुई क्यों बैठी है जब होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव में है? और मैंने आपको उन कमोडिटीज़ का भी विवरण दिया जो आपके, मेरे, हम जैसे करोड़ों साधारण भारतवासियों, देशवासियों के प्रयोग में लाई जाती है। उन वस्तुओं के दाम अगर होलसेल मार्केट में कम हो रहे हैं और रिटेल मार्केट में उन्हीं वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, और मोदी सरकार हाथ पे हाथ धरी हुई मुख दर्शक बनी हुई बैठी है, ऐसी क्या बाध्यता है आपकी? ऐसा आपके ऊपर किसका कंपल्शन है? ये ऑयल सीड्स के दाम कम हो रहे हैं और हमारे लिए ऑयल जो खाने का तेल है उसके दाम कम नहीं हो रहे। कौन बेनिफिटेड हो रहा है? आपको और मुझे पता है कि देश में ऑयल का मार्केट कौन रेगुलेट और कंट्रोल कर रहा है। ये उनमें से हम दो और हमारे दो में से एक आदमी है, और मोदी जी मुख दर्शक बन के बैठे हैं। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि हकीकत क्या है, सच क्या है, और महंगाई भारत देश में क्यों बढ़ती चली जा रही है। आपने कई सारी मूवीज देखी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये फिल्म आपने देखी होगी, उसमें किस तरीके से जो है जो संवाद किया गया, उसमें देखा गया होगा कि गरीबी क्या होती है, महंगाई क्या होती है, खर्चा आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया होता है, और यही हालत आज देश की बन चुकी है। हायर ये महंगाई जो है मार डालेगी, और आज यही कारण है कि तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ भूखे मर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं, कमाई है नहीं। हमारे भारत देश के आंकड़े बताते हैं कि कम से कम जो है 5 से 7-8 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी अभी भी जो है सैलरी बहुत कम है, यानी कि 100 से 150 रुपए में वो आज भी काम करते हैं। और भारत देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 6 से 7 हजार रुपए है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर हमारे भारत देश की अब स्थिति क्या है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।